So students, now in the last class we have discussed about distance and displacement. In this class we will discuss about speed and velocity. Speed क्या होती है और साथ में velocity क्या होती है. So let's begin without wasting any time. सबसे पहला concept है speed. इसकी definition देख लेते हैं. Speed of body is the distance traveled by it per unit time. किसी भी बॉडी की स्पीड क्या होगी, कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम वो ले रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्पीड. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं रोड पे मूव कर रहा हूँ और मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया 1 आवर में, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला भी हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम टेकन. इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया उसे हम डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द स्पीड. उसका फॉर्मूला शॉर्ट में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, जहां पर v क्या है, स्पीड, s इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम. तो स्पीड क्या है, बेसिकली कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम आप लेते हैं, दैट इज व्हाट स्पीड. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड. अगर आपको नहीं निकालनी आती किसी भी बॉडी की ऐसा यूनिट, तो कैसे निकालेंगे, उसका हम फॉर्मूला देखेंगे. फिर हम देखेंगे उस फॉर्मूले में हमारे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है. यहाँ पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है, डिस्टेंस और टाइम. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड. तो डिस्टेंस पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड. अब एक और बात करेंगे, जब मैंने स्पीड की बात की आपके साथ तो मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट. मैंने सिर्फ क्या बात की, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम आपने लिया, सिंपली दैट इज व्हाट स्पीड. मैंने कहीं भी नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो मैं कह सकता हूँ क्लियरली कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, देयर इज नो सच डायरेक्शन. Next term is what, odometer. Odometer क्या, it is an instrument installed in cars या और vehicles में which measures the distance traveled by a car. तो आपने देखा होगा कि आपकी vehicles में एक मीटर होता है जिससे आप स्पीड देखते हो, तो उसी मीटर को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर. तो बेसिकली मैं आपको बताऊं वो क्या होता है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी बॉडी की, आपकी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपके व्हीकल की स्पीड क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे. जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कर रहा हूँ रोड पे, आपने मुझे कॉल किया यूसे कि सर आपकी व्हीकल की स्पीड कितनी है. तो मैंने कहा कि देखा, मैंने मीटर बोला 3 किलोमीटर पर आवर. 5 मिनट बाद फोन किया, मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ. तो वो मीटर क्या करता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बता रहा है कि आपकी स्पीड क्या होगी, वेरी होती रहेगी. पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो स्पीड होगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज नाउ व्हाट, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम क्यों समझना है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. The average speed of a body is the total distance traveled divided by total time taken to cover the distance. तो average speed क्या है, आपकी बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, पूरी जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर हमने उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज व्हाट एवरेज स्पीड. ठीक है, इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. लेट अस सपोज देयर आर टू प्लेसेस, वन प्लेस इज बिलासपुर एंड सेकंड प्लेस इज व्हाट, दिल्ली. आपको बिलासपुर से दिल्ली तक जाना है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 250 किलोमीटर. ठीक है, और इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है जब आप यहाँ से चलोगे और दिल्ली तक पहुँचोगे तो हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी. कभी आपको जाम मिलेगा तो आपको रुकना पड़ सकता है, कहीं आपको रास्ता पूछने के लिए रुकना पड़ सकता है, तो उस वक्त आपकी स्पीड कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर. कहीं भी आपको रोड साफ मिलेगा तो आपकी 60, 70, 80 तक स्पीड जा सकती है, 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर तक. तो आपकी हर पॉइंट पे स्पीड जो है वो वेरी कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है. तो जब आप दिल्ली पहुंचे, मैंने आपसे कहा भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए, कितनी स्पीड के साथ आए हो, तो व्हाट यू विल डू, आप मुझे 0 किलोमीटर पर आवर बताओगे, 20 किलोमीटर पर आवर बताओगे, 50 किलोमीटर पर आवर बताओगे, कौन सी स्पीड बताओगे. ठीक है, तो आपके लिए बताना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 250 किलोमीटर. फिर आपने देखा मुझे कितना टाइम लगा है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 5 आवर्स लगे. तो आपने क्या कर दिया, एवरेज स्पीड फाइंड कर ली. कैसे फाइंड की, टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर, उसे आपने डिवाइड कर दिया टोटल टाइम 5 आवर्स के साथ. तो आपने देखा कि
एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा, तो आप कहोगे कि ऑन एन एवरेज जो है मैंने कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल किया है। आप कहोगे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ आया, तब मैं इतनी स्पीड के साथ आया हूँ तभी यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, ये इसकी एवरेज स्पीड है। तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया पूरी जर्नी में, उसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ, दैट इज व्हाट एवरेज स्पीड। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, लास्ट कॉन्सेप्ट स्पीड का क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इसे हम कह देते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो ये हमने यूनिफॉर्म मोशन में जब डिस्कस किया था, सेम वही चीज है। अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। 5 किलोमीटर पहले 1 आवर में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर फिर 1 आवर में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया अगेन 1 आवर। तो आप कहोगे आपकी स्पीड जो है हर पॉइंट पे, हर डिस्टेंस में, हर टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड सेम रही है, कांस्टेंट रही है या फिर यूनिफॉर्म रही है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। ऐसा क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके स्पीड के बेसिक कॉन्सेप्ट, दोज आर नीडेड, और इनकी जरूरत आपको आगे भी पड़ती रहेगी। Now next we'll be talking about what? We will be talking about velocity. Let me open that. Now student, our next topic is velocity. Velocity को डिस्कस करते हैं, क्या होती है velocity। मैं आपको हल्का सा बेसिक पहले बता देता हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोस्टली चीजें सेम ही है। इनमें उतना ही डिफरेंस है जितना आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था, डिस्टेंस में आप डायरेक्शन की बात नहीं करते थे और डिस्प्लेसमेंट में आप स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात भी करते थे। वैसे यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात भी करें तो ये भी आपकी स्पीड है, लेकिन जब हम इसमें क्या बात करेंगे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो स्पीड होगी दैट इज वेलोसिटी। मैंने आपको बेसिकली ही बता दिया क्या चीज है जनरल में, कि किसी भी बॉडी की स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज इट्स वेलोसिटी। तो देख लेते हैं, velocity of a body is the distance traveled by it in unit time in a given direction। तो स्टार्टिंग में देखिए स्पीड की तरह ये डेफिनेशन, वेलोसिटी क्या है किसी भी बॉडी की, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। तो ये स्पीड थी इन अ गिवन डायरेक्शन, यहाँ इसके साथ ऐड हो गया तो ये वेलोसिटी बन गई। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करेंगे तो हो जाएगी वेलोसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो इन अ गिवन डायरेक्शन साथ में ऐड हो गया, इसका मतलब डिस्प्लेस वेलोसिटी होगी है। तो वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इन यूनिट टाइम। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इन अ यूनिट टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस की बात की जगह आप डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दें तो आपको डायरेक्शन की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्लियर है कि वो डायरेक्शन भी होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वहां पे आप फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम टेकन। ऐसा यूनिट इसकी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी वही रहेगी, मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड की थी। अब डिफरेंस क्या आ गया स्पीड और वेलोसिटी में, वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन की भी बात की है। तो क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी बात की है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, तो यानी कि कैसी क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हेंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज अ रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे किस रेट के साथ मूव कर रही है, किस रेट के साथ मूव कर रही है, दैट इज नोन एज व्हाट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, किस रेट के साथ कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, दैट इज नोन एज इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी, लेकिन किसकी एवरेज वेलोसिटी की हम यहाँ बात करेंगे, अगर वो यूनिफॉर्म रेट के साथ मूव कर रही है, उसका रेट जो है कांस्टेंट रहता है, रेट उसका चेंज नहीं होता है। If the velocity of an object changes at an uniform rate, average velocity would be calculated by arithmetic mean। हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, किस चीज का,
इनिशियल वेलोसिटी का एंड फाइनल वेलोसिटी का। हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। कब? जब हमारा रेट कैसा है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रेट है। तो ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रेट आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगा। अभी हम इतनी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है, अरिथमेटिक मीन किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। तो अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, जब हम चले, हमारी बॉडी चली, जब हमारी बॉडी स्टार्टिंग में चली उस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी थी, और जब फाइनल पॉइंट पहुंची तब उसकी वेलोसिटी क्या है, उन दोनों को ऐड कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। टाइम 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू। यू हमेशा हम फिजिक्स में जब भी बात करेंगे स्पीड की, तो यू कौन सी स्पीड होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और वी हमेशा कौन सी स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो यू प्लस वी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। लास्ट में हमें बात करनी है किस चीज की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी क्या करती है, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करती है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जरूरी है यहाँ पे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बॉडी का मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो इक्वल डिस्टेंस मूव करती होनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये हमने पहले भी देखा था, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस मूव करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जरूरी है कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन साथ में उसका मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। उसका मोशन स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। तो इस तरीके से द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। हम उस बॉडी की वेलोसिटी को 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर दें, यानी कि ये अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए बाय चेंजिंग द स्पीड, या फिर हम क्या करें, ये तो स्पीड तो हमारी सेम रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। यानी कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक आपको एग्जांपल बताना है जिसमें किसी बॉडी की वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, लेकिन स्पीड उसकी हमेशा यूनिफॉर्म हो। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी और उसका रेट सेम है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, सेम है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसकी स्पीड सेम है तो उसकी स्पीड सेम है, क्लियर है। लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, देन द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बेसिक हमने बातें की आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, गुड बाय।